प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में पितरों को सद्गति देने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका महत्व, पूजा विधि और कथा क्या है। इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पितृदोष और उनसे जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए इस व्रत का अत्यधिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पितृदोष और उनसे जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए इस व्रत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। नीचोनी में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं और व्रती स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करे कि हे कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराकार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करवाए। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करे। इसके बाद प्रभु की आरती करके एकादशी की कथा पढ़े। मध्याह्न काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करे। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान पद्म नाम की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर अपने पितरों का उद्धार करके अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में महिष्मतिपुरी के राजा इंद्रसेन धर्म पूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे। साथ ही भगवान विष्णु के भी भक्त थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर उनकी सेवा की और उनके आने का कारण पूछा। देवर्षि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया, वहां मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वो यमलोक की यातनाएं झेलने को मजबूर है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो, जिससे वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। राजा ने पूछा कि हे मुनिवर, कृपया करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताइए। देवर्षि ने बताया कि अश्विनी माह की यह एकादशी पितरों को सद्गति देने वाली है। व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताए। व्रती को इस दिन आलस्य त्याग कर हरि नाम का भजन करना चाहिए। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाए, फिर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण कर भोजन करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने से आपके पिता की सद्गति होगी। राजा ने इसी प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। बोल विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।